बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सब का खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है और इसी के मुतालिक हम लोग बात कर रहे थे कि रोज़े की हिफाजत कैसा करना है। तो पाँचवीं और आखिरी चीज़ हमारे पैरों से रोज़े की हिफाजत करना है। पैरों से रोज़े की हिफाजत कैसे होगी कि हर उस जगह को अवॉइड करना जहाँ से मुझे पता है कि अगर इस जगह में जाऊँगी तो मैं गुनाह में मुलविस हो जाऊँगी, अगर इस जगह में जाऊँगी तो मैं अल्लाह से दूर हो जाऊँगी। तो उस टाइम तक के लिए अवॉइड करना, खुसूसन रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो हर उस जगह को अवॉइड कर दीजिए जहाँ पे महसूस हो कि मैं उस तरफ जाऊँगी तो मैं है ना गुनाह में मुलविस होने का अंदेशा है। तो ख़ुलासा ये है कि अपने रोज़े की हिफाजत करें, जिस भी हाल में हो हमारे रोज़े की खूब हिफाजत करने की कोशिश करें। और इफ्तारी के टाइम में सबसे पहले अपने नफ्स को फीड नहीं करना, अपने आप को फीड करना है। मुझे खिलाना है, मुझे खाना है, मैं मेरे नफ्स को नहीं खिलाऊंगी। नफ्स की फीड क्या है? हद से ज़्यादा ओवरलोड होके खाना। नफ्स को फीड करना क्या है? हराम माल से इफ्तार करना। नफ्स को फीड करना क्या है? गीबत करना। नफ्स को फीड करना क्या है? दूसरों का मजाक उड़ाना। नफ्स को फीड करना, ये सारे जो गुनाह के काम हैं, इससे मेरा नफ्स और स्ट्रांग होगा इस चीज़ से लिए कि कल फिर ये रोज़ा रखे और मैं इसको बहकाऊँ। तो महतरम व्यूवर्स, अपनी कोशिश ये रखें कि मेरे रोज़े की मैं टाइटली सिक्योरिटी करके हिफाजत करने की कोशिश करूँ। और एक हदीस पाक में बहुत इम्पॉर्टेंट हदीस है, मैं सुनाना चाहूँगी कि हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर तशरीफ़ फरमा हो रहे थे, यानी कि मिंबर पर चढ़ रहे थे। अब मस्जिदों में मिंबर मर्द लोगों को तो पता है, बहुत सारी औरतों ने देखा नहीं होगा, यानी कि अगर नहीं देखा होगा तो मैं एक बार समझाना चाहूँगी। सीढ़ियाँ होती हैं 3, उसके बाद बैठने की जगह होती है इमाम की, सो दैट थोड़ा ऊपर की तरफ बैठे। तो पहली सीढ़ी पर, जैसे ही मिंबर की पहली सीढ़ी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा तो कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन। सहाबा कराम ये वाक़या देख रहे थे, सामने बैठे हुए थे, देख रहे थे सब ये वाक़या। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए, जब बैठ गए, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी आज तक ये वाक़या नहीं पेश आया, आपने किस लिए आमीन आमीन कहा? जबकि कोई आमीन कब कहते हैं? जब कोई दुआ करे तब आमीन कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब पहले मिंबर पर पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई कि हलाक व बर्बाद हो जाइए हर वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो, अपनी मग़फ़िरत ना करवाए। तो उस टाइम पे मैंने कहा आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर मैं कदम रख रहा था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दूसरी बद्दुआ फरमाई कि हलाक हो जाइए, यानी बर्बाद हो जाइए हर वो शख्स जो आपका नाम सुने और आप पर दरूद शरीफ ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पर मैं कदम रख रहा था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हलाक हो जाइए हर वो शख्स जिसके वालिदैन में से कोई एक ज़िंदा हो और वो अपने आप को जन्नत का, उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक ना बनवा ले। तो मैंने कहा आमीन। कितनी ख़तरनाक हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहीम थे, अगर एक काफिर का जनाजा जाता तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल जाते कि काश ये दुनिया से ईमान की हालत में चला जाता और जन्नत का मुस्तहिक बन जाता। इतने रहम करने वाले, एक फ़रिश्ते की बद्दुआ ही काफ़ी थी, है ना। एक फ़रिश्ता अगर बद्दुआ करता, वो छोटे फ़रिश्ते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम? नहीं, अल्लाह के बहुत बड़े फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। उनका काम क्या है? वही लेके आना, अल्लाह की बातों को अल्लाह के नबियों तक पहुंचाना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम है। ऐसे फ़रिश्ते क्या कर रहे हैं? बद्दुआ कर रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप आमीन कहिए इस बात पर। तो उसमें से एक चीज़ क्या है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले और हम अपनी मग़फ़िरत ना करवा लें। तो पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है, किसी भी हालत में अपने आप को अल्लाह के सामने डाल देना,
surrender yourself. We should surrender ourselves. کہ یا اللہ میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھے پتہ ہے میں گنہگار ہوں، لیکن میرے لیے تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، کہاں جاؤں گی تجھے چھوڑ کے. اب یہاں پہ ایک کامن، آج کے دور میں ایک کامن چیز ہو گئی ہے، آپ جہاں بھی جاؤ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، بہت نیک لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ آج تو کامن ہو گئے تانے دینا. انشاءاللہ اسی بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.